अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत वेलकम किरण के चैनल, किरण के जहान, किरण की दुनिया में आप सबको खुश आमदीद। आज कुछ कंटेंट था भी और नहीं भी था। आज मैं बाहर तो गई थी, लेकिन ये कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि कुछ अपने पर्सनल काम के लिए गई थी। और अगर पीछे वो आ रही हूँ आवाज़ें आई तो समझ जाइएगा कि मेरे बेटे की आवाज़ें। तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है और एक बात जहन में आई थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करनी चाहिए। मुझे लगता है कि मैं एक ख़ास टॉपिक लाई हूँ। मैं अपने आप को छोड़ के मतलब अपने आप को लेके भी सबको साथ लेके इसमें सब इंक्लूडेड है। मेरा ख़्याल है सब लोग मुझसे रिलेट करेंगे कि पेरेंट्स को अपनी बेटियों की शादी इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, कम अज़ कम। और अल्लाह ताला सब बेटियों को हिदायत दे इस बात की कि वो जल्दी ना करें, वो अपने पैरों पे खड़ी हों, पहले कुछ ना कुछ करें ताकि वो किसी मोहताज ना हो। हर एक रुपए के लिए किसी से कहना कि ये मेरी ज़रूरत है, या वो बिना कहे भी समझ जाए तो भी, तो कभी तो उसके जहन में ख़्याल आता होगा कि कभी तो किसी के जहन, लेकिन किसी के जहन के ख्याल का सोचना ही क्यों। पहले ही बंदा इस काबिल बना दे, अपने घर का माहौल ये रखे कि हम इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकते। ये बहुत मायूब समझा जाए एक घर में। बचपन से उनको ये ना बताया जाए कि तुम्हारी तो शादी हो जाएगी, तुम्हारी तो शादी हो जाएगी, नहीं, या पढ़ोगी नहीं तो तुमसे शादी कौन करेगा, या ये सीखोगी नहीं तो तुमसे शादी कौन करेगा, या शादी के बाद क्या करोगी। मेरा ख्याल है शादी का लफ्ज़ ही नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। क्योंकि जब इंसान के अंदर चेंजेस आती हैं, जब इंसान इस एज को पहुंचता है कि वो शादी कर सके, तो उसको खुद ही समझ आ जाता है कि शादी भी एक चीज़ है। बजाय इसके कि आप उसको वो समझाएं, बजाय इसके कि आप उसको ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ शादी है, तो मेरा ख़्याल है कि इसके अलावा दुनिया में बहुत सारे और काम हैं, वो कर लेने चाहिए, फिर शादी भी कर लेनी चाहिए। मुझे कोई इस बात पे वो नहीं है। मैं आज किसी की वीडियो देख रही थी और फेसबुक पे इतनी सारी पोस्ट होती हैं कि हमारा पूरा नहीं पड़ रहा जो हस्बैंड कमा के लाते हैं, और वो कुछ करना चाहती हैं लेकिन उनकी या तो एजुकेशन नहीं है, और या ज़ाहिर है कि इतना अरसा हो गया उन्हें उनकी डिग्री को। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, बताना ही मैं क्या चाहती हूँ, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग सब जानते हैं। जो मोबाइल यूज़ कर लेता है कम से कम उसमें इतना अकल और शऊर तो है। मेरे पेरेंट्स या किसी और के पेरेंट्स, या मैं ख़ुद एज अ पेरेंट ये ज़रूर सोचूं कि बच्चे की ज़िंदगी में शादी के अलावा और बहुत कुछ है। पहले वो तो कर ले, फिर शादियां भी हो जाएंगी। सारी उम्र यही काम करना है, शादियां ही करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, शादियां ही करनी है। तो एंड तो शादी करनी ही करनी है ना सबने। वो बहुत एक्सेप्शनल केस हो जाएगा जो शादी के लिए रेडी नहीं होगा। तो मुझे इस बात पे सख्त इख्तलाफ है जो बच्चियों को, बेटों को, सिर्फ बेटियों को नहीं, बेटों को भी, बेटे भी अपने पाँव पे खड़े हों, बेटियां भी अपने पाँव पे खड़ी हों। कम अज़ कम आज के ज़माने में पैसा हर चीज़ है भाई। पैसा नहीं होगा तो कोई किसी को नहीं पूछेगा, कोई किसी की कदर नहीं करेगा। किसी काबिल होना चाहिए फिर शादी करनी चाहिए। आधे लड़ाई झगड़े, आधे ये जो डिवोर्स है, ये हालात आधे ख़त्म हो जाएंगे। तो बस इतना सा मेरा मैसेज था, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। एक आम सी बात की है लेकिन बड़ी ख़ास है, इसके पीछे बहुत समझा जाए तो बहुत बड़ी बात है, ना समझा जाए तो फजूल सी बात है, आम सी बात है। सब कह देंगे कि ये तो हमें भी पता था। तो आज करने को कुछ भी नहीं है, मौसम अच्छा हो रहा है काफ़ी, लेकिन करने को कुछ भी नहीं है, दिल ही नहीं है। अजीब अजीब सी वीडियोस देखी हैं।
عجیب عجیب سی پوسٹ پڑی ہیں، بچے بھوکے ہیں، کیوں بھوکے ہیں؟ ماں کچھ نہیں کر سکتی مجھ سمیت؟ میں خود کو بھی دیکھوں تو میں کیا کر رہی ہوں، کچھ بھی نہیں کر سکتی، میں خود بھی نہیں اس جگہ پہ۔ میں چاہتی ہوں کہ سب لڑکیاں جو ہیں وہ کم از کم یہ پوسٹ نہ کریں، اس قابل ہو جائیں کہ یہ پوسٹ نہ کریں بلکہ اپنا کام کریں، بس صرف میں اتنا چاہتی ہوں۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آئی ہوگی، اور غلط سائڈ پہ مت لیجیے گا، اسے غلط مت سوچیے گا۔ میں نے آپ کے غلط سوچنے کے لیے یہ ویڈیو نہیں بنائی، میں نے صرف اس لیے ویڈیو بنائی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کی بات کسی کو اثر کر جائے، ہو سکتا ہے نا، اس لیے بس ویڈیو بنائی ہے۔ سوری، مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں، کیا نہیں سوچیں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا اندازے لگائیں گے، دنیا کا کام ہے اندازے لگانا۔ خیر، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ یہ ویڈیو وائرل ہو جائے، اور کم از کم اگر 100 بندہ دیکھتا ہے، اول تو زیادہ دیکھے یار، لیکن 100 بندہ اگر دیکھتا ہے تو کم از کم اس میں سے 10 بندے پہ تو اثر ہو جائے، 10 چھوڑے 1 پہ بھی اثر ہو جائے، میں اس کو وہ کر لوں گی کہ میں نے یہ ٹائم ویسٹ نہیں کیا کم از کم۔ بس اتنی سی میری ایک ریکویسٹ تھی آپ لوگوں سے، شیئر کرنی تھی ایک بات، آپ لوگ بھی کمنٹ کر کے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس بارے میں۔ اور عجیب سا موسم ہوا ہوا ہے، یوں لگ رہا ہے دسمبر کے دن ہے، جبکہ نہیں ہے دسمبر کے دن، لیکن لگ رہا ہے کہ دسمبر کے دن ہے، اور کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ صبح کچھ کام سے گئے ہوئے تھے، کافی لیٹ ہو گئے واپس آتے ہوئے، کافی لیٹ تو نہیں، صبح جانا تھا، اور 12 بجے تقریباً میں واپس آئی، اس کے بعد بس لیٹے اور سو گئے، اس کے بعد اٹھے تو اب ظاہر ہے لیٹ اٹھے ہیں تو پھر موڈ اچھا نہیں ہے، اور اس کے بعد موبائل چلایا تو یہ حالات ہو گئے، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ جائے، ہے نا۔ چلیں پھر، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور پیچھے شور کو اگنور کیجیے گا، خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، اور اللہ کرے میری بات کسی ایک کو سمجھ آ جائے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ولاگ جلدی اپلوڈ ہو جائے گا۔